बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी दे और कामयाबियाँ हमेशा आपकी मुंतज़िर हों। तो ज़बरदस्त और यूनिक से व्यूअर्स के साथ आज की बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी है कि हम एक ही डो से दो तरह के बनाएंगे समोसे, और इतने टेस्टी बनेंगे ना कि अगर आप मेहमानों के आगे रखें तो वो भी इसको बहुत पसंद करेंगे और बिना तारीफ़ के नहीं रह पाएंगे, और अगर आप बच्चों को देंगे तो वो भी बहुत पसंद करेंगे। थोड़ी सी यूनिक है ना, इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरे हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, इसके कोई चार्जेस नहीं है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी ज़बरदस्ती रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप के जितना मैदा। मैदे को ना मैंने पहले छान लिया था, इसलिए मैं अब नहीं छान रही, और दूसरा कप भी मैंने ले लिया है। और उसके बाद मैं ले रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून अजवाइन और 2 टेबलस्पून ऑयल, क्योंकि 2 कप हमने मैदा लिया है और 2 टेबलस्पून ही हमने देना है ऑयल। इससे ज़्यादा नहीं लेना, ये वाली गलती आपने नहीं करनी। और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है कि जो ऑयल है वो अच्छी तरह से सारे आटे में चला जाए। और थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके एक इसकी हार्ड सी डो रेडी कर देनी है। थोड़ी सी हार्ड वाली डो रेडी करनी है ताकि स्टेबल हो जाए। तो आप ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्ती डो जो है वो रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे और इसको साइड पे छोड़ देंगे 20 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने 6 अदद आलू ले लिए हैं मीडियम साइज़ के, और इनको मैंने छील लिया है और बॉयल आलू हैं ये, और इसको मैं छोटा छोटा सा पीस रही हूँ। और इसमें मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ, और ज़ीरा इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा, और ज़ीरा अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक आधा कप लिया है इसका कॉर्नफ्लोर का, और इसके अंदर मैं मिक्स कर रही हूँ और इसकी एक डो बनाते हैं। देखते हैं कि आधा कप में से कितना सा बचता है, तो उतने में ही सारे रेडी हो गया। तो ये देखें इतना सा जो है वो जो कॉर्नफ्लोर है वो हमने इस्तेमाल किया है, बाकी जो बच गया है, ठीक है, मतलब 2 से 3 खाने के चम्मच इस्तेमाल हुआ है। डो भी हमारी सेट हो चुकी है। इसको काउंटर टॉप पे लेके जाते हैं, और इसके मैं कर रही हूँ 3 पीस, और 1 पीस जो है वो मैं बाद में मिनी समोसे का रेडी करूँगी, और 2 जो है वो मैं भी आपके सामने रेडी कर लूँगी। ये देखिए इसके ना गोल गोल से बॉल बना लेते हैं, और एक जो लास्ट वाला है ना उसके हम 2 पीस कर लेंगे। ये है ना, इसके हम 2 पीस करेंगे ऐसे, और इसके भी गोल से बॉल बना लेंगे अच्छी तरह से। और साइड्स पे करते हैं 2 जो हमारे बॉल हैं, और ये जो है काउंटर टॉप को फ्री करके इसको हम बनाना शुरू करते हैं। जो ये हमने इसको रोटी की तरह बेलना है। तो ये देखें इस तरह का इसको बेलना है, और बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए ये, मतलब बारीक होनी चाहिए। और इसके ऊपर हम जो आलू वाला पेस्ट था ना वो भी अप्लाई करेंगे। दूसरे पेड़े को भी अभी बना के रख लेते हैं ताकि हमें बाद में मुश्किल ना हो। दोनों ही जो रोटियां हैं वो हमने बेल ली हैं, और इसके ऊपर अब आलू का पेस्ट लगा लेते हैं। और इस तरह से आपने स्पून लेके उसके साथ सेट कर लेना है, बड़ी आराम से सेट हो जाएगा ये। और हाथों की मदद से भी आप कर सकते हैं जिस तरह आपको इजी लगे। दूसरी वाला जो हमने 2 रोटियां रेडी की थी, दूसरी भी इसके ऊपर लगा देते हैं, ऐसे जैसे हम पराठा नहीं बना रहे होते आलू का, उस टाइप से हमने इसको कर लेना है। तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे बेल लेते हैं, और इसको ना चौरस सी शेप में दे रही हूँ, थोड़ी सी ना ऐसे करके चौरस सी शेप दे लेते हैं ऐसे। तो बस इसको थोड़ा सा हम और बड़ी कर लेंगे और ये इजीली हो भी जाएगा। इतना इसको हमने ऐसे कर लेना है। इसके बाद हम कट लगाते हैं छुरी के साथ इस तरह से, और इसको एक बॉक्स की तरह से ना हम इसके कट लगा लेंगे ऐसे। और अब इसको इस तरह से हम कर लेंगे। तो आप भी आराम से इस तरह से ये, अब हमने सारे का मतलब कोई भी हमारा जो है ना समोसा वेस्ट नहीं होना। और थोड़ी सी शेप चेंज होगी वो जो लास्ट में है, और बस उनकी में से ना शेप चेंज होगी। और इस तरह से हमने एक कॉर्नर को पकड़ता है, दूसरे कॉर्नर पे लगा देना ऐसे, और फिर इस तरह से हमने ये वाला कॉर्नर पकड़ना है, और ऑपोजिट साइड का उसको हमने ऐसे कर देना है। तो चलो जी, कितनी प्यारी शेप का, जब फ्राई होंगे ना ये बड़े प्यारे लगेंगे। तो इसी तरह से हम सारे जो है ना वो रेडी कर लेंगे। एक मैं और आपके सामने बना रही हूँ ऐसे, इस तरह से।
तो अब ना ये थोड़ा सा अगर आपका ये नहीं चिमट रहा तो थोड़ा सा आप इसको ना पानी लगा दें। ये बाइंड अगर ना हो रहा हो तो इसको पानी लगा लें। तो ये देखें अभी फ्राई होके इतने मज़े के लगेंगे ना, इतने प्यारे लगेंगे और खुलेंगे भी नहीं, क्योंकि हमने इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड किया ना। कॉर्न फ्लोर ऐड कर लें, कॉर्न स्टार्च ऐड कर लें। इसको हम मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। फ्लेम को हम ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने इसका फ्लेम ज़्यादा कर दिया तो ये ऊपर से तो कलर दे देगा लेकिन अंदर से ये कच्चा रहेगा, इसलिए हमने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। तो देखें कितने प्यारे फ्लावर से बने हुए हैं और इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं ना। यूनिक सी रेसिपी है, प्लीज़ इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ऐसे ही हमने इसको कर लेना है। तो ये देखें इसको कलर दे दिया मैंने ब्राउन कलर, और ये देखें अब इसको निकाल रहे हैं और अब दूसरी शेप की तरफ चलते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अब दूसरी साइड पे जाना चाह रही हूँ मैं। तो ये देखें मैं इसको तोड़ के भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखें कितने सॉफ्ट है अंदर से, और ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी लुक आ रही है। बिल्कुल चेंज समोसा है। दूसरी को रोटी को भी मैंने बेल लिया है यहाँ पे, और इसके इस तरह से कट लगा लेते हैं अपोजिट साइड्स पे ना। इसको कट लगा लेंगे ऐसे, और थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन जो हमने आलू का पेस्ट रेडी किया था ना उसका इधर रख देंगे ऐसे। मतलब ये फौरी बहुत जल्दी से काम हो जाता है। अगर आपको भूख लगी हुई है और कुछ अच्छा खाने को दिल कर रहा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आपको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो स्पून की मदद से ही हम इसको ऐसे सेट कर लेंगे और इधर से पकड़ेंगे और इसको रोल करते जाएंगे, और ये मिनी रोल आपका रेडी हो जाएगा। ये देखें शेप भी चेंज है, खूबसूरत भी लग रहा है और मेहनत भी नहीं है। बस ऐसे आपने इसको करना है, और यहाँ पे थोड़ा सा ना पानी लगा के इसको बाइंड कर लीजिएगा अगर ये बाइंड ना हो रहा हो तो। इसको इसी तरह से ऐसे, और फिर इसको ऐसे आपने रोल कर देना है, ठीक है। तो अगर आप एक साइज़ के करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा उसको ऐसे रोल कीजिएगा, और तो वो सारे एक साइज़ के हो जाएंगे। तो मैंने भी ऐसे ही रेडी कर लिए हैं। तो बहुत ज़बरदस्त हमारे रेडी हो चुके हैं, और मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसको कुक करना है, फ्लेम इसका ज़्यादा नहीं करना। तो ये देखें माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं मिनी रोल। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त रेडी हो रहे हैं, और आप इसको अगर अप्लाई करते हो तो यकीन करो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, और आपके बच्चे इसको बहुत पसंद करेंगे। ये देखें अब इसको मैंने लाइट सा कलर दिया है। अगर आप चाहें तो डार्क भी इसको कलर दे सकते हैं, लेकिन रोल जो होता है ना वो लाइट कलर में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलें जी इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो मैं अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह।